क्या नगर हाल दौसा है? वाली जो फायरिंग हुई थी उसमें गांधी जी का भी हाथ है क्या फिर? नहीं नहीं, नेहरू नगर जी का तो दौसा की है। फायरिंग, नहीं नहीं, नगर दौसा की फायरिंग में गांधी जी का नाम नहीं है। इवन गांधी जी ने तो क्रिटिसाइज किया था जब एक नेहरू ने गया में एक भाषण दिया था, जब नेहरू अंतरिम सरकार के मुखिया थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम लोग सुधरे नहीं, मतलब उन्होंने हिंदुओं से कहा था, नेहरू जी ने, कि गया में एक जगह पर, कि अगर तुम लोग सुधरे नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर ना केवल जमीन से गोली चलाऊंगा बल्कि आसमान से हवाई जहाज भी तुम्हारे ऊपर गोली चलाएंगे। तो गांधी ने जब ये सुना कि यार मेरा चेला ये ऐसी हिंसा की बात कर रहा, तुमने कड़क बयान जारी किया कि ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा आगे बढ़ गए, कभी अंग्रेजों ने भी कभी आसमान से हवाई जहाज से भारतीयों पर गोली नहीं चलाई, आप तो ये ऐसी बात करने लगे। तो नेहरू ने बोल दिया नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया था और ये तो सब झूठ है, तो न किसी ने बयान तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया। आप संजय जी आश्चर्य की बात देखिए कि कितने बड़े झुट्टे थे लोग। मतलब जवाहरलाल नेहरू, मतलब अपने गुरु जिसकी वजह से सत्ता हासिल हुई, मतलब क्या थे गांधी के बिना, उससे कितना झूठ बोलते थे। इसका सबूत यह है कि सिलेक्टेड वर्क्स और जवाहरलाल नेहरू के अंदर वो बयान छपा हुआ है जो गया में उन्होंने कहा कि हवाई जहाज से गोली बरसाऊंगा और दंगाइयों को सबक सिखाऊंगा। और वो पत्र भी छपा हुआ है जिसमें गांधी को वो कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू, कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा बयान नहीं दिया। मतलब ये किस कदर के झूठे थे। ये हाल है इनका। आपने ओरिजिनल एडिशन रखा हुआ है ना बचा के? बिल्कुल रखा हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है अरे एडिशन के साथ छेड़छाड़ हो रही क्योंकि है। वो एडिशन के साथ अब छेड़छाड़ हो गई है, बहुत सारी चीजें जो है एडिट आउट हो गई हैं, तो आपके पास जो कुछ भी है वो प्राइसलेस है और उसके डिजिटलाइजेशन कृपया करवा लीजिए। बिल्कुल सर। अभी जैसे आपने जो नगर दौसा की घटना का जिक्र किया वो बड़ा दिलचस्प है, दर्शकों को मालूम होना चाहिए। आप, मैंने एक पिछले साल ट्वीट भी किया था, आपने उसको आगे भी बढ़ाया था। आपने नगर दौसा का जिक्र छेड़ा, तो पहले हम दर्शकों को नगर दौसा की घटना बता दें। पटना से 40 किलोमीटर दूर एक नगर दौसा है। और पटना वहां वाले पर मास्टर मद्रास, को पता है कि नहीं पता नगर नौसा के बारे में? अब पटना वाले मास्टर साहब नहीं गए होंगे या वहां से, लेकिन नगर दौसा से कोचिंग पढ़ने बच्चे तो आते होंगे उनके पास, ये तो मुझे गारंटी है। तो नगर नौसा नाम का एक गांव था जो बिहार में दंगे हो रहे थे, तो उस नगर नौसा गांव में मद्रास रेजिमेंट ने फायरिंग की थी। और ऐसा कहा जाता है कि 400, कुछ लोग कहते हैं 600, कुछ लोग कहते हैं 800, कुछ लोग कहते हैं कि 1000 हिंदू हिंदू किसान उस फायरिंग के अंदर मारे गए थे। मद्रास रेजिमेंट ने फायरिंग की थी और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वो फायरिंग अंतरिम सरकार के जो मुखिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके आदेश पर हुई थी। तो इसको लेकर जब विवाद हुआ तो जो पटना के अंदर एक हॉल है, वहां पर जब नेहरू पहुंचे तो नेहरू की युवाओं ने टोपी उछाल के फेंक दी थी। ये दिनकर ने अपने उसमें किताब में लिखा है कि जयप्रकाश नारायण ने जैसे तैसे नेहरू को बचाया, लेकिन नेहरू की टोपी उखाड़ के, मतलब उछाल के फेंक दी थी युवाओं ने कि तुमने नगर नौसा में 1000 हिंदू किसान मार दिए। तो नेहरू बहुत घबराए और नेहरू ने इस पर लीपापोती करी कि नहीं नहीं मेरे आदेश पे फायरिंग नहीं हुई थी। लेकिन एक पत्र सिलेक्टेड वर्क्स और जवाहरलाल नेहरू में मिलता है जो पद्मजा नायडू को उन्होंने संजय सर लिखा था। अभी भी उसी है कि रात, हटा दिया गया? मैं वही बता रहा हूँ कहानी पूरी आपको। तो उस पत्र में नेहरू लिखते हैं बेबी, वो अपनी शुरुआत पद्मजा नायडू का अक्सर पत्र में बेबी से हाँ, करते थे और बेबी की स्पेलिंग उनका तो BABEE अलग लिखते से थे वो। पद्मजा नायडू कॉर्नर था ना तीन मूर्ति भवन में। हाँ हाँ, पद्मजा नायडू से वो शादी करना चाहते थे। वो पूर्व जयकर इंदिरा गांधी की उसमें उसमें लिखा है बायोग्राफी में कि वो इंदिरा गांधी ने विरोध किया इसलिए शादी नहीं करी, अदरवाइज वो पद्मजा नायडू से शादी करना चाहते थे। सरोजिनी नायडू की बेटी थी पद्मजा नायडू। तो पद्मजा नायडू को साथ पत्र लिखते हैं सुबह नगर दौसा में दोपहर में अरे 1000 उनका किसान। उनका अफेयर सरोजिनी नायडू से भी था। अब ये इस बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन पद्मजा नायडू का तो बहुत ओपन है। तो तो पद्मजा नायडू को पत्र में लिखते हैं कि आज नगर नौसा में फायरिंग हुई है और कहते हैं कि 400 किसान उस फायरिंग में मारे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये संख्या बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह की इन लोगों ने हिंसा की है ये संख्या, बैलेंस जो है ये कम है, तो बैलेंस और ज्यादा होना चाहिए था। मतलब सोचिए, वो व्यक्ति नगर नौसा में जो हिंदू मरे हैं, नेहरू, वो उसका समर्थन कर रहा है। अब ये पत्र जो है प्रकाशित हुआ सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में, मैंने अपनी पुस्तक में भी लिख दिया। जब संजय सर इसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा रहा था अपनी पुस्तक का, तो मेरे जो ट्रांसलेटर थे, ट्रांसलेटर है अप्रतिम, बड़ा युवा है, बड़ा होनहार बच्चा है वो, उसने कहा कि सर ये लेटर तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, आपने जो कोट किया है कि सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज में है, इस पेज पे तो है ही नहीं। संजय सर में लिटरली घबरा गया, मैंने कितना बड़ा पत्र मैं अपनी पुस्तक में ऐसे कैसे छाप सकता हूं, मतलब इतनी कल्पना भी कैसे कर सकता है कि वो इधर से पत्र इस तारीख को ऐसा लिखा वैसा लिखा। मैं घबरा गया, कैसे गायब हो गया यार, ये तो मैंने सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू से देखा है। फिर मैंने अपने कलेक्शन को देखा, जो मेरे पास कलेक्शन था, तो मेरे पास कलेक्शन था 1972 का।
उसके अंदर वो पत्र छुपा हुआ था। और जो मेरी बुक का जो ट्रांसलेटर है हेराम का, जो अंग्रेजी अनुवाद कर रहा है जो लड़का, उसने देखा 2003 के संस्करण में, 2004 के संस्करण में। तो जब 2004 में इनके हाथ में वापस सत्ता आई और नेहरू मेमोरियल फंड तो हमेशा के अंडर में ही रहा, जो एक सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू छापता है, तो उसने जो पद्मजा नायडू का जो नेहरू का पत्र था, जिसके अंदर वो करीब करीब मान रहे हैं कि मैंने फायरिंग करवाई और 400 किसान मर गए, और अच्छा हुआ साले 400 किसान हिंदू किसान मर गए, जो ये भाव प्रकट कर रहे हैं नेहरू, वो पत्र उन्होंने 2004 के संस्करण से निकाल दिया। तो आप जो कह रहे हैं ना, ये भारत के इतिहास के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं। सर ये आप वो सरकार ने 72 भले ही, वाला जो एडिशन है उसको प्रिजर्व करवा लीजिए, मैंने रख नहीं लिया सर। तो नहीं तो उस पर डकैती हो जाएगी किसी दिन। ये, और सर ये तो ऐसा है जो हमने पकड़ लिया एक दो तीन चीजें ना, अब कई चीजें तो हमने भी नहीं पढ़ी हैं। हम इतना, वो तो 100 खंड में भरा हुआ है। अब किस एडिशन में क्या था, किस एडिशन में क्या हटा दिया, ये तो हमको भी नहीं मालूम है। वो तो अब जो रिसर्चर है, जिनका ये काम है, जो हिस्टोरियंस है, रिसर्चर है, उनको ये अध्ययन करना चाहिए और ये पता करना है कि किस एडिशन से अगले एडिशन में क्या हटा देते हैं, क्या छुपा लेते हैं। ये तो पूरा बदल देंगे। अब ये पुराने एडिशन मिल जाएंगे लाइब्रेरीज में, दुनिया भर के पड़े होंगे। लेकिन ये ढूंढे ना कोई अभी किसी को। वो तो मुझे, मेरे साथ ये घटना हुई इसलिए मुझे मालूम पड़ गया। और वो डॉक्टर रिजवान कादरी जो उसमें मेंबर है, उन्होंने तो चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को कि भैया वो 51 डब्बे कहाँ हैं, जो नेहरू जी ने पत्र लिखे थे, माउंट लेडी माउंट बैटन वगैरह, वो सारे पत्र वो दो हमको। वो अभी तक जवाब नहीं दे रही है। डॉक्टर रिजवान कादरी बेचारे मांग मांग के परेशान है कि भैया हमको डब्बे दो, वो जिसके अंदर नेहरू जी के पत्र हैं। वो पत्र नहीं दे रही है सोनिया गांधी, ना जवाब दे रही है। तो ये तो कोई आपके पर्सनल पत्र थोड़ा है भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री के लिखे पत्र हैं। कोई नेहरू गांधी परिवार की जागीर थोड़ा है। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, तो उनका जो भी लिखा हुआ है वो इस राष्ट्र को मालूम होना चाहिए। तो ये इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश है और ये पूरा सिस्टम इनके साथ है ना। अब आप सोचिए, ये तो बहुत हमने गूढ़ बात की। अब जो ये जो 15 अगस्त वाली बात थी, गांधी जी कहाँ थे, अब इसको पता करने के लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए क्या? सबको मालूम है गांधी जी, जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा है उसको मालूम है, कलकत्ता में मुसलमानों को बचा रहे थे। आमरण अनशन किया गांधी ने कलकत्ता में, सोहरावर्दी के हाथ से जूस पिया। और ये अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को, पटना वाले माट साहब, कि नो आखिली में थे वो। एक दल्लन टॉप का ही जाने कौन सा है वो है, एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल चलता है, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका, क्या नाम है उसका, दल्लन टॉप क्या है उसका, मैं भूल रहा हूँ नाम उस चैनल का। उसका वो संपादक एक दिन दो बच्चों को बेइज्जत करके बोल रहा, बच्चों ने बोला कि नहीं हम गांधी को नहीं मानते। भाई ठीक है, उनका अपना विचार हो सकता है उन बच्चों का। एक दौर पे कहीं वो माइक लेके घूम रहा था, मध्य प्रदेश के दो चुनाव थे तब, बच्चों ने कहा कि हम गांधी जी को नहीं मानते। तो बोला अरे तुम मूर्ख हो, तुमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हो, तुम्हें इतिहास क्या मालूम है, तुम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तुमने इतिहास पढ़ा है। गांधी जी नो आखिली के अंदर दंगों की आग बुझा रहे थे जब देश आजाद था। तो मैंने कहा यार, तुम एक तो बच्चों को इंसल्ट कर रहे हो, बेचारे छोटे छोटे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को, और जो उनको बता रहे हो खुद गलत बता रहे हो, और सामने वाले को कह रहे हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तुम हो। तो ऐसे लोग बिखरे होंगे ना सर, क्या करें इसका।